थैंक यू डॉक्टर साहब। बैठ। फिर साहब, इस तरह परेशान होने से तो कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत करो। यही वजह थी कि मैंने आपको हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था। अब्बा नहीं चाहते थे कि आप उन्हें इस हालत में देखें। अंदाजा हो गया था मुझे, इसलिए कल नहीं आया। पर ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि तुम अकेले ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी, वो भी एक सरकारी अस्पताल में। क्या आप जानते थे कि अब्बा ये सब? ज्यादा नहीं, पर अंदाजा था मुझे। कभी मना नहीं किया आपने उन्हें? कभी काम पे उन्होंने ऐसी शिकायत का मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें मना करता, रोकता। काश आप उन्हें मना करते थे। काश मुझे इस बात का अंदाजा हो जाता कि वो इस हद तक एडिक्ट हो जाएंगे तो मैं वाकई उन्हें रोक देता। चलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है कि अब रिहैब में एडमिट करवाना चाहिए। ऐसा रिहैब में इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, नशावर चीजों से दूर रखा जाएगा। साइकियाट्रिस्ट होते हैं समझाने के लिए। क्या ख्याल है? इस तरह रोने से उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की थी और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। शौहर हूं तुम्हारा इरसा, मदद नहीं कर रहा, साथ खड़ा हूं तुम्हारा। मैं देखता हूं। मैं देखती हूँ, आप बैठा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारे अब्बा की? जी बेहतर है, सो रहे हैं अभी। जमशेद से बात हुई थी? जी नहीं, वो अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा ठीक है, मैं चल। क्या हुआ सर? खैरियत? वो अब्बा की तबीयत का पूछ रही थी, कह रही थी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्या सोच रही हो? कैसे करना है? जैसे आपको ठीक लगे। चलो अभी फिलहाल थोड़ी देर आराम करने तो, उठते हैं तो देखते हैं क्या करना है। Relax. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज बैठे आप। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप पेशेंट की क्या रखते हैं? मेरे फादर इन लॉ हैं जी, इरसा माय वाइफ, इनके वालिद। ठीक है, हम उन्हें एडमिट कर रहे हैं। प्लीज आप लोग गायब बगायब चक्कर लगाते रहिएगा। देखिए एक्चुअली होता ये है कि पेशेंट ट्रीटमेंट से नशा तो छोड़ देता है, लेकिन
वो डिप्रेशन में चला जाता है, शायद इस वजह से कि उसके अपनों ने उसे इस आदत की वजह से छोड़ दिया है। आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं मिलने आती रहूंगी। हम मिलने आते रहेंगे। ग्रेट, आप लोग रिलैक्स होके अपने घर जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले? जी, थैंक यू। He'll be fine. He'll be fine. Don't worry. ऐसे होता है यहाँ। चलो। कल पे रखो। हाँ, अच्छा मैं बाद में करता हूँ। इरसा, क्या सोच रहे हो? आओ अंदर। पापा। जी। How are you? I'm good. अस्सलाम वालेकुम छोटी मामा। वालेकुम अस्सलाम। आपको घर पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट आपको बहुत मिस भी किया है मैंने। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? आप पापा से पूछ लें। She is absolutely right. मुझसे सुबह शाम तुम्हारे बारे में पूछती रही है। अब तो यकीन आ गया ना। अच्छा पापा, आप लोग रेस्ट करें, फिर डिनर पे मिलते हैं। चलो। हाय। देखो, रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस, उसमें अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। रिलेशनशिप का बिजनेस से क्या ताल्लुक दानियाल? इन दोनों को मर्ज करना छोड़ दो। एक्चुअली मैं बहुत दूर अंदेश इंसान हूं, बहुत दूर तक देख सकता हूँ। कुछ रिश्ते हम बनाते ही इसीलिए ताकि वो हमें बिजनेस में सपोर्ट कर सकें। वैसे इतना बिजनेस ओरिएंटेड मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है। जाहिर, अब इस तरह के रेस्टोरेंट में आकर एक लड़का और लड़की तो यूजुअली प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मेरी तरह लॉस और प्रॉफिट की तरह। Am I right? यही सोच रही थी ना तुम? हाँ, वैसे मैं यही सोच रही थी कि तुम मेरे काबिलियत से इम्प्रेस हो या मेरे दौलत से, क्योंकि एक बिजनेस को बूस्ट करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, और तुम्हें पता है मुझे ये दोनों चीज़ें कितनी अट्रैक्ट करती हैं। नहीं, इम्प्रेस सिर्फ मैं इस बात से होता हूँ कि कुछ लोग जो डिजर्व नहीं करते लेकिन फिर भी उसे हासिल कर लेते। बेशक वो दुनिया के अमीर तरीन लोग क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो उन्हें बिल्कुल सूट नहीं करती, मगर फिर भी वो उनके पास होती हैं। मतलब ये कि जैसे कोई एजेड इंसान अगर किसी जवान लड़की के साथ शादी कर ले तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही कमाल डिसीजन। अंदर अंदर से तुम उसी से जेलस हो रहे होते हो क्योंकि तुम अभी तक अकेले हो। ऐसी बात नहीं, मैं वाकई में इम्प्रेस होता हूँ, जेलस नहीं होता। और रही बात मेरे अकेले रहने की, तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी अकेला नहीं रहती। यार राइट, तुम और तुम्हारा काम दोनों एक दूसरे के लिए काफी होते हो। मिस्टर प्रैक्टिकल,
कभी प्यार की बातें भी कर लिया करो। करूँगा, एक दिन जरूर करूँगा। आखिर तुमसे ही तो करनी है। कहाँ रह गई आइजल? आइजल, सो हंग्री। आइजल, आइजल आ जाओ यार, पता नहीं क्या सरप्राइज है। टाडा! पुलाव आपका फेवरेट है ना? सी आई टोल्ड यू। और तुम्हें कैसे पता कि ये इरसा का फेवरेट है? पापा, अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए। इम्प्रेसिव। और लेना? बस थैंक यू। आ जाओ। Oops. Excuse me. अब जल्दी आओ वापस। लो मुझे भी पुलाव दो भाई, बेटी ने बनाया, चखें कैसा है थोड़ा रिस्की वैसे क्या। ये लो, थैंक यू। क्या हुआ? मेरा फोन यहीं रखा था। यहीं कहीं होगा, खाना खाओ मिल जाएगा। नहीं, मैंने अभी यहीं रखा था। वॉशरूम गई थी हाथ धोने के लिए, शायद वहां पे हो। अभी रिलैक्स होके खाना खाओ, फिर देख लेते हैं। ओके? सरप्राइजिंगली गुड। अच्छा है ना? अच्छा है। क्या बात है। जमशेद, पापा, where are you? वहां भी नहीं है। क्या हुआ इरसा, मिला फोन वहां पे? नहीं, मैंने आपको बताया तो है कि मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखा था, तो यहाँ से कैसे मिल सकता है? अच्छा परेशान मत हो, घर में ही कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा। मुझे सिर्फ अब्बा की टेंशन है, हॉस्पिटल से कहीं फोन आया, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। अच्छा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पास मेरा नंबर भी है, तो वो मुझे कॉल कर लेंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है। मैं ट्राई करता हूँ। कहीं आप लोग खाना छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं और छोटी मामा आपका फोन डाइनिंग में रह गया था। कि डाइनिंग पे कैसे रह सकता है? हमने खुद बहुत अच्छे तरीके से देखा था। ऐसा सही कह रही है, हम लोगों ने तो हर तरफ देखा था, हमें तो नजर नहीं आया। पापा नीचे गिरा हुआ था और आई थिंक किसी की कॉल भी आ रही थी। चलो शुक्र है मिल गया, रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। आई नो परेशानी होती है, बैठो तुम, चाय मंगवाता हूँ, बैठो।
हाँ आइजल सॉरी, वो किसी को चाय का कह दो, मैं तुम्हें कहना भूल गया उससे। थैंक यू। आई नो फोन इधर उधर होता है तो जान निकल जाती है, तो शुक्र है मिल गया। हॉस्पिटल से तो नहीं थी कॉल? नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था शाम में तैयार रहना जरा। कहीं चलना है क्या? हाँ ना, पहले आरिफ साहब की तरफ चलते हैं, उनसे मिलते हैं। कुछ थोड़ी सी शॉपिंग मुझे भी करनी है, तुम भी कर लेना, फिर कहीं बाहर ही डिनर करते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? थैंक यू। अरे एक मिनट पीछे करना, मैं शायद मोबाइल भूल आया हूँ। ओके सर। हाँ 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। 2 मिनट से आ रहा हूँ। कमाल, कुछ भूल गए आप? हाँ मैं अपना मोबाइल भूल गया था, वो ये लीजिए। बुढ़ा हो गया हूँ शायद। नो दैट वन। ओह सॉरी। देना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही जमशेद। Why is he calling me? इसने तो कहा था कि बाहर जाके तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। इसने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, या तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा? कमाल, वो क्या वो मैं? क्या वो मैं? रज़िया खाला ने मुझे कहा था कि मैं जमशेद से बात करूं। क्या बात करनी है इससे? यही कि वो खाला को फोन कर लिया करे, उनसे बात कर लिया करे, मगर मैंने इसको फोन नहीं किया था। बात नहीं की तुमने, तो इसका नंबर क्यों सेव है तुम्हारे पास? दिल खुश करने के लिए, या फिर तुम्हारा कॉल आ रही है? बात करो बात, मेरे सामने बात करो इससे, स्पीकर पे। हेलो। इरसा। हाँ बोल रही हूँ। रात तुम्हारे नंबर से कॉल आई थी मुझे। मैंने कोई कॉल नहीं की थी। अच्छा, फिर गलती से मिल गया होगा। हाँ शायद, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। आज के बाद फोन मत करना। तुमने तो कॉल की नहीं, गलती से नंबर मिल गया। कमाल, मेरा यकीन करें, मैंने शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि तुम बीवी हो मेरी। तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हारा कोई होता तो अभी और इसी वक्त। कमाल मेरी बात सुने, कमाल मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें, मैंने जमशेद को फोन नहीं किया था। कमाल, मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की है और ना ही उससे कभी मोहब्बत की है।
प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने उसे फोन नहीं किया। हो गया? कमाल मेरी बात कौन आ गया इसमें? बानो, बानो जी, देखो दरवाजे पे कौन आया। अरे क्या हो गया? अरे आ रही हूँ, क्या हो गया? आ रही हूँ, कौन है? इरशाद तुम? काला है? अम्मी तो अंदर है लेकिन तुम रो क्यों रही हो? इरसा, इरसा किधर है खाला? अल्लाह खैर। कैसी हो बेटा? हो गई आपकी तसल्ली? पड़ गई आपके सीने में ठंड? क्या हुआ? मैंने आपको कितना कहा था कि मुझे जमशेद से बात नहीं करनी है, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे उसका नंबर दिया। हुआ क्या इरसा? क्या हो सकता है? इससे पहले कि मैं जमशेद को कॉल करती, उसने मुझे कॉल कर ली और कमाल ने देख लिया। मेरे सारे सच झूठे पड़ गए। अब वो मुझ पे कभी यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा लोग मेरे बारे में सच बोलते हैं, मैं हूं ही झूठी। पता है उन्होंने क्या कहा? काश मेरे आगे पीछे कोई होता तो वो मुझे शायद घर से निकाल देते या रिश्ता ही खत्म कर देते। आप दोनों अभी मेरे साथ चलें और कमाल को बताएं कि आपने मुझे जमशेद का नंबर दिया था और कहा था कि मैं बात करूं। ठीक है बेटा, हम चलते हैं साथ। बानो चल चलें। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें लगेगा ये भी झूठ है। मैं बस आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी से अब आप लोग दूर रहिएगा और अपने बेटे को भी कह दे। इरसा, इरसा मेरी बात सुनो। इरसा, ये सही नहीं हुआ है अम्मी। क्या जरूरत थी आपको उसको भाई का नंबर देने की और कहने की कि उनसे बात करो? मैं तो बस ये चाह रही थी कि जमशेद मुझसे बात कर ले। अपना रिश्ता बचाने के लिए आपने उसका और साहब का रिश्ता खतरे में डाल दिया। दरवाजा बंद करके आती हूँ। तो क्या हुआ तुम्हारे उस प्लान का? उस दिन जो तुम प्लान करी थी सक्सेसफुल हुआ? कैसे सक्सेसफुल नहीं होता है? आफ्टर ऑल आइजल का प्लान था। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी छोटी मामा चली गई? नहीं, पापा को उन पर तरस आ गया था। फिर वापस से प्लान करोगी? डेफिनेटली, कोशिश तो जारी है। वैसे एक बात तय है, छोटी मामा इस घर से जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पापा के दिल से तो ऑलरेडी उतर चुकी है। पापा अब कभी उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे।
मैडम अगर आपके घर के मसले मसाइल खत्म हो गए हो तो आप जरा पढ़ाई पे भी तवज्जो दे दें। फाइनल की डेट करीब आ गई है। What? यस। ये मजाक कर रहा है ना? नहीं, ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। कब की डेट है? 29 को मेरा बर्थडे है। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। यस, आज सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर। किसी से नहीं मिलना मुझे और कोई फोन कॉल भी ना देना। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। श्योर सर। यू मे लीव नाउ। ऑलराइट सर। सर प्लीज। What is this? सर वो शराजी। मैंने मना किया है ना, मुझे किसी से नहीं मिलना। सर आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अटेंड नहीं की आपने तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। मेरा नुकसान होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मिलना किसी से। जाइए आप लोग, जाइए। जो भी है मिल ही जाएगी मंजिल, जो भी है एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ। इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या रब्बा क्या हुआ छोटी मामा? थोड़ा परेशान लग रही हैं। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि सुबह क्या हुआ था। नहीं तो क्या हुआ था? कल मेरा फोन ऐसे ही गायब नहीं हुआ था। जमशेद को कॉल तुमने की थी ना? बहुत बुरा कर रही हो तुम। तो आप पापा को बताएं ना। आफ्टर ऑल वो इतना ट्रस्ट करते हैं आप पर, मान लेंगे आपकी बात। एक दिन हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें सबका। ओह, really? I'll wait.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं। यकीनन आप इरसा के हवाले से उसकी वकालत करना चाह रहे हो। आप एक दफ़ा तसल्ली से उनकी बात सुन लें। इरसा बेकसूर है, सारी गलती मेरी है। पहले मैंने अपने बेटे की बात नहीं मानी, वो नाराज हो गया मुझसे, और फिर जब यहाँ से गया तो खफा खफा था, जाकर मुझसे बात भी नहीं की उसने। मैंने बस एक छोटी सी दरख्वास्त की थी इरसा से कि उसे कहे कि कम से कम मुझसे बात तो कर लिया करे, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैंने ही बहुत जिद की, लेकिन बेचारी मेरे उम्र के लिहाज में मारी गई। मैं वादा करती हूँ कि मेरे घर का कोई भी फर्द आप लोगों की जिंदगी में नहीं आएगा। इरसा बेटा, अपने मोबाइल से जमशेद का नंबर डिलीट कर दो। नंबर तो मैंने सुबह ही डिलीट कर दिया था। आप कहेंगे तो मैं फोन भी यूज नहीं करूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम पे, और मैं माजरत खा हूं कि हमारी वजह से आपको तकलीफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो। नहीं खाला, चाय बोल दी है आने वाली होगी, पी के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक ही हूँ, बस कुछ नहीं। क्या होना है, आप कराची आ सकती हैं। क्या मतलब क्यों? आपको बताया तो था पापा की सेकंड वाइफ के बारे में। 2 सेकंड वो बंदी बर्दाश्त नहीं होती मुझे इस घर में। इतना सब कुछ किया मैंने उसको निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक पापा उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। सारे प्लान्स फेल हो गए मेरे। और आपको पता है, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अगर बेबी हो गया तो वो पूरे घर पे हुक्म चलाती फिरेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। खाला आप समझ रही हैं ना, प्लीज आ जाएं। What? 2 weeks? खाला जल्दी आ जाना, आपको पता है मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके, I'm waiting. Bye. इरसा, खफा हो?
क्यों झूठ बोल रही? खफा नहीं हो तो फिर बात क्यों नहीं कर रही? क्या सोच रही? यही कि मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकी। अगर रजिया खाला नहीं आती और आपसे बात ना करती तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते ना। अगर अब्बा हॉस्पिटल में ना होते तो आप क्या करते? या पता नहीं अब भी आपका दिल मेरी तरफ से साफ हुआ भी है या नहीं। तुम्हारा गिला बजा है, लेकिन क्या करता है इरसा? हालात ही ऐसे बन गए। हालात ऐसे थे नहीं, बनाए गए थे। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तुम अभी भी आइजल पे शक कर रही हो? शक नहीं करी, यकीन है मुझे। मैंने कहा है ना, खामा खां उसको हर मामले में मत घसीटा करो। मुझे नहीं अच्छा लगता ये। मैंने कहा था ना कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बात तुमने शुरू की है इरसा। रो नहीं आप। आई एम सॉरी। एक काम करो, चेंज करो, कहीं बाहर चलो। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा आई एम सॉरी, बाहर चलते हैं, दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। मेरा दिल नहीं चाहता। प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर। कम ऑन। रेडी? चलें? Are you guys going somewhere? ऐसे अचानक प्लान बन गया डिनर पे जाने का। Okay. हे आइजल, बात करनी है बेटा। करनी तो है, बट आप जब वापस आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे। सुनो मेरी बात, तुम क्या कर रही हो घर पे? साथ चलो।